जय श्री कृष्ण। पेरेंटिंग मैं बताती हूँ कि ये जैसे किसी को लगता है कि 9 महीने तक हमको बहुत ध्यान रखना है हर एक चीज़ का, लेकिन अपने कोर्स में मैंने अपने स्टूडेंट से कहा भी है कि पेरेंटिंग एक मिनिमम 16 साल तक का ये प्रोजेक्ट है। जब तक बच्चे 16 साल के हो जाते हैं, 14-15 साल के हो जाते हैं, जब उनकी टीन एज आ जाती है, उसको पार कर जाते हैं वो 12 से 14 के बीच की, उसके बाद 16-17 जब उनको थोड़ी समझ आने लग जाती है, तब फिर थोड़ी सी हमारी ध्यान देने की जिम्मेदारी कम होती है। जिम्मेदारी तो ख़त्म नहीं होती है, जिम्मेदारी तो रहती है, लेकिन जो बहुत ज़्यादा हमको कॉन्शियस होकर बच्चों के ऊपर ध्यान देना है, वो चीज़ की थोड़ी सी जिम्मेदारी कम हो जाती है। आज वीडियो में आने का एक बहुत बढ़िया भी और बहुत ज़रूरी भी कारण है, क्योंकि हम कितना भी कोचिंग कर लेते हैं, कुछ भी हो जाता है, उसके बावजूद भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आते हैं जो हमको कोर्स के दौरान नहीं मिलते हैं। लाइफ में कुछ एक नया आता है, तब हमको ऐसा लगता है कि इसका जवाब हमको कौन देगा। पेरेंटिंग कोर्स लिया था, मेरी ही एक स्टूडेंट है, उसकी बेबी से मैं मिली कल जाकर बेंगलोर में। बहुत इतनी ज़्यादा प्यारी बच्ची है कि शायद मैं शब्दों में तो उसकी तारीफ़ कर ही नहीं सकती हूँ। बहुत प्यारी बच्ची है कृषा। तो उसकी मम्मी ने ऐसे ही बातों बातों में मुझे बताया कि मतलब आंटी, ये मेरे जो नेबर का बच्चा है या काम वाली का बच्चा है, वो आता है, इसका खिलौना छूता है तो तुरंत उसको मारती है। इसको कितना वो है अपनी चीज़ों से। तो एक वीडियो के दौरान मैं बताना चाहती हूँ। वैसे मैंने समझा दिया, जब मैं उसको मिली, जब उसने मेरे से बात शेयर की, तभी मैंने उसको बताया कि इस तरह से करना चाहिए। आज मैं वीडियो में वही चीज़ लेकर आई हूँ ताकि सबको पता चले, जब बच्चे इस तरह की हरकत करते हैं तो हमको क्या करना चाहिए। हमको बच्चों को शेयरिंग शुरू से ही सिखाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्यों कि जब वो शेयरिंग सिखाएंगे तो उनके अंदर एक देने वाली भावना जो है वो शुरू से आ जाएगी। अगर हम एक खिलौना लाते हैं, भले हमारे घर में एक बच्चा है, अगर उसका हमारे टच में बहुत ज़्यादा पड़ोसी का बच्चा है या हमारे काम वाले का ही बच्चा अगर रोज़ साथ में आता है, तो अगर हम एक की बजाय 2 खिलौना लाएंगे और जो बच्चा चिढ़ता है, दूसरे बच्चे को मारता है, अपना खिलौना उससे छीनता है, जब हम अपने बच्चे को उसके हाथ से ही उसको जब हम खिलौना दिलाएंगे तो उसको समझ में आता है कि देने की भावना भी हमारे अंदर होनी चाहिए। एक चॉकलेट अपने बच्चे के हाथ से उस बच्चे को दिलाइए, कोई एक छोटी सी भी चीज़ है अपने बच्चे के हाथ से उसको दिलाइए, तब उसको समझ में आता है कि हाँ, देने की भी एक कोई चीज़ होती है। प्रायः क्यों होता है ये प्रॉब्लम? क्योंकि जब बच्चा घर में अकेला होता है, दूसरे कोई बच्चे उसके साथ होते नहीं, मतलब फैमिली के, तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ इस घर का मालिक। और सचमुच उस समय वो एक ही होता है, छोटा सा बच्चा, और दूसरा कोई होता नहीं, तो उसका एक राज होता है। उसको ऐसा लगता है जो कुछ है सब मेरा ही है। लेकिन बाद में जब हमारी फैमिली में दूसरे बच्चे आते हैं, तब उसको एक अजीब सा चिड़चिड़ापन होता है। वो देना जल्दी से नहीं चाहता है कोई भी चीज़ को। यहाँ तक कि बच्चे की गोदी में, मम्मी की गोदी में जब बच्चा होता है, जो दूसरा बच्चा आया हुआ होता है, वो जब मम्मी की गोदी में होता है तो भी वो पहले वाले बच्चे को चिढ़ होती है। वो चिढ़ने लग जाता है कि मेरी मम्मी की गोदी में ये कैसे है। तो हमको बच्चों को शुरू से जब हम केयरिंग सिखाएंगे तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा फ़ायदा होती है कि हमको कैसे शेयर करना है चीज़ों को। ऐसा करने से क्या होता है, एक और चीज़ मैं बताना चाहती हूँ कि जब आपका एक बच्चा है, दूसरा बच्चा आने वाला है, चाहे आपको हो, आपके परिवार में और किसी को भी हो, उसी समय आपको अपने जो पहला वाला जो बच्चा है उसको आपको बताते रहना चाहिए कि तुम्हारा भाई या बहन आने वाला है। तो वो अपना हमको क्या लगता है कि ये तो अभी छोटा है, इसको क्या समझता है, इस चीज़ को हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप उसी समय से उसको जब बताने लग जाते हैं कि एक और भी
तुम्हारे साथ खेलने वाला भाई या बहन आने वाला है, तो वो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाता है। जब उन दोनों की बॉन्डिंग हम लोग बैठ के बनाते हैं तो आगे चल के वो बच्चों की बॉन्डिंग बहुत काम करती है। मुझे नाम याद नहीं है, एक फैमिली के बारे में, मतलब वो सासू माँ ने ही बताया था मुझे कई दिन पहले कि बोले हमारा बहुत बड़ा परिवार है, उस परिवार में भी एक मेरी बहू ऐसी है, उसके बच्चे जो है, उस बहू के बच्चे, एक लड़का एक लड़की है, दोनों बहुत ज़्यादा प्यार से रहते हैं। बाकी के जो है वो थोड़े बहुत लड़ते हैं, लेकिन ये जो सगे भाई बहन है ये दोनों आपस में बिल्कुल नहीं लड़ते। तो क्यों? क्योंकि उसकी मम्मी ने उनको शुरू से प्रिपेयर कर दिया था। ये चीज़ अगर हम लोग सभी लोग करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होती है, क्योंकि बच्चे जब शुरू से प्रेम से रहने लग जाते हैं ना, तो बाद में वो प्रेम का वैल्यू हमको समझ में आता है। धीरे धीरे हम लोग एकल परिवार के होने लगे हैं। जब हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, एक दूसरे के साथ रहते हैं, एक दूसरे का केयर करते हैं, एक दूसरे को शेयर करते हैं, वो एक सुकून अलग ही होता है। जय श्री कृष्णा, धन्यवाद।